हेलो एसएससी एस्पिरेंट, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स परसेंटेज के बारे में। आई होप आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो और अभी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, एसएससी के, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस जो भी हो, और इधर रेलवे के एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हर एक चैप्टर का कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज हम 5 क्वेश्चन लेके आए हैं परसेंटेज का। तो ये बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। एग्जाम्स में सब पीवाईक्यूज सब आए हुए हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ये सारे 5 क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो ये सब पाँचों क्वेश्चन लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मैं डेली सीरीज लाऊंगा, डेली 2-3 क्वेश्चन में लाता हूँ, तो उसको फॉलो करें। आई होप आप सभी के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे और जहाँ तक भी हैं आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। तो वीडियो कंटिन्यू रखें और इसको पूरा वीडियो देखें और बताएं कि आपको परसेंटेज का क्लास कैसा लगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ ए इज़ 150% ऑफ बी एंड बी इज़ 40% ऑफ सी, है ना। तो हम लोग जानते हैं 150%, है ना। 150% मतलब क्या हो गया, 150/100। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको यदि कट करेंगे, है ना, 3/2। ठीक है, उसी तरह दिया है 40% ऑफ बी, 40% ऑफ बी। तो 40% मतलब क्या होगा, 40/100। ये क्या हो जाएगा, 20 से 2/5। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। ये समझ में आ गया परसेंटेज कैसे करते हैं हम लोग, निकालते हैं। तो अब दिया है ए इज़ 150% ऑफ बी, है ना। ए इक्वल टू 150% मतलब 3/2 हो जाएगा, किसका, बी का। तो इसका बी 3/2 के बाद बी लिखेंगे, तो हम लोग उसको बी को ए के नीचे ले आते हैं। बात वही हुआ। अब क्या दिया हुआ है, बी इज़ 40% ऑफ सी। तो बी इज़ 40% ऑफ, 40% मतलब 2/5 सी, है ना। तो 40% ऑफ सी, सी को इधर लिखेंगे, सी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, बी सी के नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ सी लिखेंगे, इसको यहाँ रब कर देते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, ए का 3, बी का 2 और सी का 5। ए का वैल्यू क्या है 3, बी का 2 और सी का 5। ठीक है, अब दिया ए प्लस बी प्लस सी इज़ 20। तो ए प्लस, इसको एक्स मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 5x इक्वल टू 20। ठीक है, अब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू 2 हो गया, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्पेस कम है इसलिए इसको रब कर देते हैं। x का वैल्यू 2 आया, तो ये क्या था, 3x था, है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका 6 हो गया, इसका 2x था, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। इसका 5x था, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2b। ठीक है, यहाँ दिया है 2b, तो b का वैल्यू 4 है, 2 × 4। फिर दिया प्लस 3c, c का वैल्यू 10 है, 3 × 10। फिर दिया है -5 है, माइनस a का वैल्यू क्या है, 6 है, तो 5 a का वैल्यू इंटू 6, है ना। या इसका 6 लिखा, तो इसको 6 लिखेंगे, 5 × 6। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 × 2 × 4 8 प्लस 3 × 10 30 माइनस 5 × 6 30। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा लास्ट में, फाइनली 8, है ना। तो 8 हमारा आंसर हो गया। Two numbers a and b are such that the sum of 6% of a and 4% of b is 2/5 of the sum of 7% of a and 11% of b. Then what is the value of a ratio b, है ना, वो रेशियो निकालना है दोनों का। तो पहले देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 6% ऑफ ए। ठीक है, मीन्स 6% ऑफ ए क्या है, 4% ऑफ बी इक्वल टू 2/5, है ना। 2/5 ऑफ क्या है, 7% ऑफ ए, 11% ऑफ बी। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 30% ऑफ ए प्लस 20% ऑफ बी इक्वल टू 7 2 14% ऑफ ए प्लस आपका इधर हो जाएगा
22% ऑफ बी। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा आपका ए, एक साइड कर लेते हैं इसको, तो इधर हो जाएगा, जब 30 में 14 माइनस हो जाएगा तो 16% ऑफ ए इक्वल टू 22 माइनस 22% ऑफ बी। तो अब इसको रब कर देते हैं ना, देखिए इसको हम लोग आगे ऊपर ले जाते हैं, तो 16% ऑफ ए और इधर दिया 2% ऑफ बी, तो रेशियो निकाल लेते हैं ए बाई बी। क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू इधर हो जाएगा, बी का ये नीचे आ जाएगा 16। इसको यदि हम लोग कट कर देते हैं तो 1 है ना, और 8, तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा 1:8 है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए 1:8 सी में दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो गया। कैसा लगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और डेली मैं कुछ क्वेश्चन अपडेट करूँगा इसमें, तो आप लोग इससे सीख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए इज़ 20% लेस देन बी एंड सी इज़ 30% मोर देन डी। इफ़ डी इज़ 25% लेस देन ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना, और रिलेशन दिया है बी और सी। तो देखते हैं, ए इज़ 20% लेस देन बी, ए इज़ 20% लेस देन बी, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका 80% हो जाएगा, 80/100। तो इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, तो ए बाई बी का रेशियो हो जाएगा 4/5। उसी तरह बी सी इज़ 30% मोर देन डी, सी इज़ 30% मोर मतलब 130 है ना, डी इसको 0 0 कैंसिल, तो सी बाई डी का रेशियो क्या हो जाएगा 13/10। ठीक है, इसका 13/10 हो जाएगा, और ए बाई बी का 4/5 है ना। तो अब देखेंगे हम लोग ए बी सी डी, यहाँ पे पूछा क्या है, और एक चीज़ है डी, और एक रिलेशन दिया है, डी इज़ 25% लेस देन ए, तो क्या हो जाएगा 75/100, तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में और ये 4 बार में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे रिलेशन क्या है बी और सी। यहाँ पे देखेंगे A 4 है, डी का 3 दिया है और 10 दिया है, तो इसको हम लोग इक्वेट करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, इसको इक्वल करना होगा। यदि इसको क्या कर देते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी बाई ए को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 30 हो जाएगा, 30/40, और उसके बाद सी बाई डी को 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से, तो क्या हो जाएगा सी और डी हमारा हो जाएगा 39/30। तो इसको लिखेंगे 39/30। उसका ए 40 हो गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 40 हो जाएगा, बी 50 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें अब देखना है बी और सी का रेशियो, तो बी और सी का रेशियो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो ड्रॉप कर दिया, बी और सी का रेशियो देखेंगे, तो बी है हमारा कितना है, बी बाई सी, बी हमारा है 50 और सी है 39, लेकिन यहाँ पे 78 0.78 करके दिया हुआ है और 39 करके दिया हुआ है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बी और सी को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, बी बाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 100/78 हो जाएगा। इसको अपोजिट कर देने से इधर कर दे रहे हैं लेफ्ट साइड में, इसको अपोजिट कर देने से क्या हो जाएगा, सी बाई बी इक्वल टू 78/100 है ना, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.78 और बी ऊपर चला जाएगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.78/बी, सी इक्वल टू 0.78/बी, मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, परसेंटेज क्वेश्चन। 3 नंबर्स ए बी सी आर इन द रेशियो 2
ratio 3, ratio 5. If each number is increased by 20%, 40%, 60% respectively, then what will be the new ratio? पहले हम लोग देखेंगे कि 20% इंक्रीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि कोई भी नंबर 20% इंक्रीज हो गया, इसका मतलब 1.2 है ना। उसके बाद 40% मतलब क्या हो गया, 1.4 है ना। उसी तरह 60% का क्या हो जाएगा, 1.6। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग कि 2 रेशियो दिया हुआ है ए, बी और सी का। क्या रेशियो दिया है, 2:3:5। ठीक है, अब इसका क्या हो गया है, इंक्रीज बाय 20%, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बताए थे 1.2। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.4। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा, रेशियो 4.2 हो जाएगा, 42। 16 5 से 80, तो इसका कितना हो जाएगा, 8.0। ठीक है, तो डेसिमल के बाद सबका एक डिजिट है, तो डेसिमल को हटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये किससे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है ना, तो ये इसका 2 से कट करेंगे तो 12 हो जाएगा, 21 और ये हो जाएगा 40। तो देखिए ऑप्शन आ रहा है, इससे ज़्यादा तो अब नहीं कटेगा, तो ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन है 12, 21, 40 है ना, ऑप्शन आंसर आ गया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, इफ़ द फर्स्ट नंबर इज 20% लेस देन द थर्ड नंबर एंड द रेशियो ऑफ द सेकेंड and third number is 7:10, then by what percentage is the average of the first and third numbers more than the second number, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है, फर्स्ट नंबर 20% लेस देन थर्ड नंबर, मतलब 3 नंबर है ना। तो ए फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं, बी सेकेंड और थर्ड को सी, है ना। तो 20% लेस है, तो ए जो है सी का कितना परसेंट लेस हो जाएगा, 20% लेस है मतलब क्या हो गया, 4/5। एंड उसके बाद दिया है रेशियो 7:10 दिया है सेकेंड एंड थर्ड नंबर का, है ना। तो सेकेंड और थर्ड को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी और सी मान लेते हैं, 7/10। तो अब देखिए यहाँ पे सी 5 है और इसमें सी 10 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से और इसको भी 2 से, इसमें हो जाएगा, है ना, 8/10 हो जाएगा। उसी तरह ये तो है ही 7/10। तो अब क्या हो गया, सी हमारा 10 हो गया और ए 8 हो गया और बी जो है 7 हो गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर का एवरेज निकालना है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट ए 8 है और थर्ड 10 है, तो एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस सी बाई 2 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 8 + 10/2, मतलब 18/2, तो क्या हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा। अब पूछ रहा है फर्स्ट एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर मोर देन द सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या है, सेकेंड नंबर 7, तो बोल रहा है कितना ज़्यादा है, तो हमको पता चल गया बी हमारा क्या है, 7 है और एवरेज कितना है, एवरेज 9 है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं इधर, बी हमारा 7 है और एवरेज जो आया है ए प्लस सी बाई 2 का वैल्यू आया है 9, तो कितना परसेंटेज ज़्यादा है, परसेंटेज निकाल लेते हैं, 2 ज़्यादा है ना, कितना में, 7 में। तो क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा इधर, इसको रब कर लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, 200/7। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से 2 टाइम्स 14 60, 7 8 × 56, कितना बचा, 28 4/7, है ना। तो 28 4/7 किस में मैच कर रहा है, 28 4/7 डी नंबर, तो ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन हम डेली लेके आते हैं परसेंटेज का, और कोई भी अलग अलग चैप्टर का, यदि आप जितना जो भी चैप्टर का नाम बोलेंगे उसका हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इसी तरह जुड़े हैं चैनल से, और मैं डेली कोशिश करूँगा 1 या 2 क्वेश्चन मैं लेके आऊँ, ताकि फिर एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, CHSL MTS जिसमें भी मैथ्स आता है, रेलवे का एग्जाम NTPC आने वाला है, तो आप लोग जुड़े रहें और आप लोग को इससे फ़ायदा हो और एक तरह से रिवीजन हो जाएगा हम लोगों का, है ना। होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।